9 क्लास। तो बेसिकली हमने कल डिस्कशन किया था आपका सेल मेम्ब्रेन के बारे में कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो किस प्रकार से होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में हमने बात की थी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट वह ट्रांसपोर्ट होता है जहां पे हमको एटीपी क्या करने पड़ते हैं, खर्च करने पड़ते हैं। एटीपी का मतलब है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आज हम बेसिकली बात करेंगे किस प्रकार से जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो आपका वर्क करेगा। वो हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस पे, लेकिन आज फिर हम इस पे क्या करेंगे, थोड़ा बहुत डिस्कशन और करेंगे कि डिफ्यूजन आखिर में होता क्या है और ऑस्मोसिस आखिर में होता क्या है। लास्ट में आपने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो भी आपने राइट डाउन करना है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और कई बार एग्जाम में आता है कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो लेट्स प्ले स्लाइड अबाउट डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो बच्चों चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ जिसका नाम है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये पैसिव जो ट्रांसपोर्ट होता है ये दो प्रकार का होता है, पहला है डिफ्यूजन और दूसरा है ऑस्मोसिस। हालांकि हमने इसमें थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लिया है, लेकिन फिर एक बार इसको क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। ओके, तो इसमें पहला है डिफ्यूजन, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस solid, liquid or gas from the region of higher concentration to the region of its lower concentration till spread uniformly in the given space is called diffusion। यानी कि वह प्रोसेस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, कि जब किसी इस प्रक्रिया में सब्सटेंस के क्या होगा, मूवमेंट होगा। ठीक है, अब वो क्या हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, यानी कि जहां पे सब्सटेंस का हाई कंसंट्रेशन होगा वहां से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या होगा, इसका मूवमेंट होगा। और ये तब तक होता रहेगा बेटा जब तक, और ये तब तक होता रहेगा जब तक क्या होगा, ये यूनिफॉर्मली क्या ना हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए, यानी कि पूरा का पूरा क्या होना जाए, लेवल क्या हो जाए इनका, बिल्कुल समान ना हो जाए। ठीक है, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे ये आपने क्या डाला, यहाँ पे ये कलर यहाँ पे इस बोतल में डाला हुआ है। ठीक है, और इस बोतल में जैसे कलर डाला तो क्या हो गया, थोड़ी देर बाद आप देखोगे ये पूरा का पूरा कलर क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे पानी में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, यानी कि यूनिफॉर्म पैटर्न में क्या हो जाएगा, ये इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है ना, अब इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसके, ये देखिए एक और डायग्राम इसमें देख लेना कि किस प्रकार से ये बीकर में क्या डाला हमने, वाटर को डाला और वाटर क्या हो गया, वो वाटर डाला था इसमें और इसमें कलर डाला हमने। तो थोड़ी देर बाद आप देखिए कि पूरा का पूरा कलर क्या हो जाएगा, इसमें यूनिफॉर्मली पैटर्न में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दिस इज नॉन एज द डिफ्यूजन। अब इसमें इंपॉर्टेंस क्या है इसका, तो हेल्प्स इन स्प्रेड ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस थ्रू आउट साइटोप्लाज्म सेल। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा कि ये हेल्प करता है किसी भी सब्सटेंस को साइटोप्लाज्म से क्या करने में, बाहर करने में या अंदर लाने में। ठीक है ना, मतलब कि इसमें क्या होती है, हेल्प मिलती है किसको, सेल को। दूसरा है ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन वेयर ओनली सॉल्वेंट इज अलाउड टू डिफ्यूज। ऑस्मोसिस ऐसा डिफ्यूजन है जहाँ पे केवल सॉल्वेंट को क्या होना, डिफ्यूज होने का क्या है, मैंने कि उसमें अनुमति होती है, अलाउ होता है उसका। ठीक है ना, तीसरा है डिफ्यूजन हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैस बिटवीन द सेल्स एंड देयर एनवायरनमेंट। ठीक है ना, यानी कि मान लीजिए अगर सेल को CO2 अगर फेंकनी है बाहर, तो डिफ्यूजन के सारे वो CO2 को बाहर डालेगा। अगर उसको O2 चाहे रेस्पिरेशन करने के लिए, तो O2 जो है रेस्पिरेशन की डिफ्यूजन के थ्रू क्या आएगा, अंदर की तरफ आएगा। ठीक है ना, तो डिफ्यूजन यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। ठीक है, थर्ड है ट्रांसपरेशन इज डिफ्यूजन प्रोसेस, जो आपकी ट्रांसपरेशन हो रही है ना, यानी कि वाटर जो बाहर निकल रहा है, वाटर वेपर के रूप में बाहर निकलता है, तो ये भी क्या है, एक डिफ्यूजन वाली क्या है, प्रोसेस है। फ्लावर्स स्प्रेड एरोमा थ्रू डिफ्यूजन टू अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड अदर एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन। आपने देखा होगा जो फ्लावर्स हो रहे हैं, उन फ्लावर्स होते हैं उनमें क्या होती है बेटा, एक खुशबू आती है उनमें, बहुत ही सुंदर क्या आती है, खुशबू आती है, चाहे वो कोई सा भी क्या हो फ्लावर्स हो। ठीक है ना, तो वो फ्लावर से जो फ्रेगनेंट जो एरोमा जो आती है, माने कि जो खुशबू आती है, जो सुगंध आती है, वो क्यों वो डिफ्यूजन के थ्रू आती है, यानी कि डिफ्यूजन के थ्रू ही क्या हो रहा है, वो जो खुशबू है वो इन्वायरमेंट में क्या आ रही है, वो आ रही है। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, इस खुशबू से क्या होगा, इस एरोमा कंडीशन से क्या होगा कि जो आपके इंसेक्ट हैं, जो आपके पॉलिनेटर्स हैं, ठीक है ना, जो पॉलिनेशन करते हैं किसमें, प्लांट्स में, तो वो अट्रैक्ट हो जाएंगे फ्लावर्स की तरफ। जैसे मधुमक्खी हो गया, ठीक है ना, बी तो हनी भी है जैसे, तो वो क्या आ जाएगी, एकदम से आ जाएगी, मतलब कि अरे यहाँ पे क्या है, फ्लावर्स है। ठीक है, तो उसकी खुशबू से वो उसकी तरफ आ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बड़ा क्या है, इंपॉर्टेंट है किसमें, डिफ्यूजन इस प्रकार से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अब है नेक्स्ट इसमें ऑस्मोसिस। ठीक है ना, तो ऑस्मोसिस भी वही प्रोसेस होती है, यहाँ भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगा, ये
क्या होगा, ये मूवमेंट होगा, ठीक है। तो डिफाइंड एज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर एंड और सॉल्वेंट अक्रॉस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि वह मूवमेंट जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा सब्सटेंस का, लेकिन एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के सहारे। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शन एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कल हमने पढ़ा भी था कि वो क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की थ्रू क्या करती है, काम करती है, ठीक है ना। अब हाउ डिफ्यूजन डिफर्स फ्रॉम ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस होता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। डिफ्यूजन में देखते हैं, इट कैन टेक इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। जो ये डिफ्यूजन होता है बेटा, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही उसमें कंडीशन में ये होता है, यानी कि सॉलिड में भी, सॉलिड से भी डिफ्यूजन हो सकता है, इससे लिक्विड से भी हो सकता है और गैसेस से भी हो सकता है। लेकिन ऑस्मोसिस केवल लिक्विड मीडियम में ही होता है, इसमें सॉलिड और गैस में क्या होगा, अपसेंट होगा, केवल लिक्विड मीडियम में ही क्या होता है, आपका ऑस्मोसिस होता है। नेक्स्ट है, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी परमेबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन में कोई भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या नहीं होगी, नहीं होती है। यहाँ पे मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस क्या होगा, नॉर्मली हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये रोल प्ले करती है इसमें, ठीक है ना। थर्ड है, इट इक्वलाइज द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस। डिफ्यूजन में क्या होगा बेटा, कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा यूनिफॉर्मली पैटर्न में होगा, यानी कि इक्वलाइज हो जाएगा पूरा का पूरा कंसंट्रेशन, ठीक है ना। यानी कि दोनों जगह, अगर मान जहाँ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि दोनों की जगह क्या हो जाएगा, कंडीशन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है, ऑस्मोसिस में इट डज नॉट इक्वलाइज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट ऑन द टू साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है ना। यहाँ पे ऑस्मोसिस में ये जरूरी नहीं होता है कि आपका जो क्या है, जो इक्वलाइजेशन है दोनों तरफ, ठीक है ना, क्या हो, समान हो, ठीक है ना। यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ तो मूवमेंट होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों जगह क्या हो, कंसंट्रेशन क्या हो, बाद में समान हो जाए, इक्वलाइज हो जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट है, डिफरेंट सब्सटेंसेस डिफ्यूज इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, ठीक है ना। यहाँ पे डिफरेंट सब्सटेंस डिफ्यूज इंडिपेंडेंट ऑफ वन अदर। यहाँ पे जो भी सब्सटेंस क्या होगा, डिफ्यूज हो रहा है, वो एक दूसरे पे क्या होंगे, इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे क्या नहीं है, ये डिपेंड नहीं होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे ओनली सॉल्वेंट अंडरगोज डिफ्यूजन, यहाँ पे केवल सॉल्वेंट ही क्या होगा, डिफ्यूजन करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे मतलब आप ये समझो कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के दोनों क्या करेंगे, डिफ्यूजन करेंगे। कहाँ पे डिफ्यूज होंगी, कहाँ पे, डिफ्यूजन में, और यहाँ पे केवल सॉल्वेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, डिफ्यूजन इज नॉट मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंस। मैंने कि यहाँ पे डिफ्यूजन की प्रोसेस कोई भी मतलब कि दूसरी फैक्टर से क्या नहीं, इन्फ्लुएंस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो ऑस्मोसिस है, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंसंट्रेशन एंड टाइप ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। यहाँ पे इन्फ्लुएंस होगा, सॉल्यूट पार्टिकल कैसा है, सॉल्वेंट पार्टिकल कैसा है, इससे क्या होगा, ये ऑस्मोसिस क्या होगा, एक प्रकार से इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है ना। ये फैक्टर इस पे क्या करेगा, वर्क करेगा। अब जो है आपने होमवर्क जो इसमें रहेगा, आपने इसको लिख सकते हैं आप, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है, तो आपको ये लिखना है इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट है, टाइप ऑफ ऑस्मोटिक सॉल्यूशन। तीन प्रकार के ऑस्मोटिक सॉल्यूशन होते हैं बेटा, है ना। ऑस्मोटिक सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन विच कैन कॉज ऑस्मोसिस, ठीक है ना। अब ये तीन प्रकार के होते हैं, ये हमने पहले डिस्कस कर रखा है। सॉरी, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, विच हैज एन ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन लोअर देन अदर सॉल्यूशन, ठीक है ना, या इसकी डेफिनेशन ये है। आइसोटोनिक में क्या होगा, द सॉल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन सिमिलर टू वन अनदर। और हाइपर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, विच हैज एन ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन हायर देन दैट अनदर सॉल्यूशन। तो ये मैंने आपको पहले वाले उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से इसको क्या कर रखा है, समझा रखा है, ठीक है ना, कि इसमें हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। अब यह है यहाँ पे कि टाइप ऑफ ऑस्मोसिस, दो प्रकार का क्या होता है बेटा, ऑस्मोसिस के टाइप्स होते हैं। पहला है आपका यहाँ पे इंडो ऑस्मोसिस, और दूसरा है आपका यहाँ पे एक्सो ऑस्मोसिस। जो इंडो ऑस्मोसिस है, यानी कि जब वाटर अंदर की तरफ आएगा, इंडो है ना, जब वाटर अंदर की तरफ आएगा तो इसको इंडो ऑस्मोसिस बोलेंगे। कहाँ के अंदर की तरफ आएगा, सेल के अंदर आएगा, सेल मेम्ब्रेन से होते हुए कहाँ आएगा, अंदर आएगा। तो ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सेल और सिस्टम, जब कभी भी वाटर की एंट्री सेल के अंदर होगी तो उस प्रोसेस को हम इंडो ऑस्मोसिस बोलते हैं। और एक्सोऑस्मोसिस क्या हुआ, कि ऑस्मोटिक विड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम ए सेल और सिस्टम, यानी कि जब कभी भी किसी सेल से या किसी सिस्टम से वाटर बाहर निकलेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोऑस्मोसिस बोलते हैं।
फिर है व्हेन वी प्लेस ए सेल we place the cell in higher concentration, the water comes out of cell by the process called exosmosis. जब हम किसी भी सेल को हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में रखते हैं उसमें, तो वाटर कम बाहर की तरफ आएगा, वाटर कम्स आउट फ्रॉम द सेल, दिस प्रोसेस इज नॉन एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, जैसा आपने देखा होगा कि जब क्या हो रहा था, अंगूर को हमने ऐसे कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में रखा था, कहाँ जब हमने उसको ये शुगर के सॉल्यूशन में रखा था, तो शुगर के सॉल्यूशन में रखने के बाद आपने देखा होगा कि अंगूर का जो पानी था वो बाहर निकल गया। ठीक है, तो एक्सोऑस्मोसिस, ठीक ना। व्हेन यू प्लेस द सेल इन लोअर कंसंट्रेशन द वाटर इंटर्स इन द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोऑस्मोसिस। और जब कभी भी क्या होगा, जैसे हमने किशमिश को क्या रखा, हमने किशमिश को पानी में रखा, तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि किशमिश के अंदर क्या चला गया, पानी चला गया। तो पानी क्यों आया किशमिश के अंदर, कि इंडोऑस्मोसिस है ना, अंदर की तरफ क्या आया, पानी आया। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये हो सकता है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, कल हम सेल वॉल के बारे में जानेंगे कि सेल वॉल क्या होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। आपने होमवर्क में यही लिखना है कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस क्या होते हैं। ठीक है, इनकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, डेफिनेशन आपने इसमें याद करनी है। हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और ये हाइपरटोनिक, ये तीनों के तीनों की डेफिनेशन आपने ऑलरेडी लिख दिए है ना। आई होप आपने वो याद भी कर दी होगी, तो बड़ी इंपॉर्टेंट वो डेफिनेशंस हैं। ठीक है ना, तो ओके, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।